हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस आपकी तरफ क्या है, डीप फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक करके एक एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर आज रात, उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के आज रात डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइस, अच्छे से टैरोट कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, फोकस कीजिए इन कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, लाइक हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, इंटीमेसी स्पेल। ठीक है, करियर के लिए भी स्पेल किया जाता है, फाइनेंसेस, मनी स्टक है उसके लिए भी स्पेल किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी स्पेल आप ले सकते हैं। नॉर्मली ब्यूटी के लिए, वेट लूज करने के लिए भी वन स्पेल होता है, वो भी मैं करती हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो वो भी बुक करा सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ बुक कराना है, अगेन एक नंबर दिखा बोल रही हूँ मैं, आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर भी, 9105522155। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहा है। ओके, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड्स हैं, स्लोइंग डाउन, न्यू विजन, राइटनेस, एक्सपीरियंसिंग द बर्डन, ट्रांसफॉर्मेशन, मोमेंट टू मोमेंट एंड ट्रस्ट। आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, आई होप। अभी देखते हैं कैमरे में, बॉटम से है आइसोलेशन, देख लेते हैं कि कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। यस, सारे कार्ड्स विजिबल हैं। ओके, अच्छे से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, पहले नंबर्स बताऊं तो मुझे यहाँ पर 12 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैंने नोटिस किया, यहाँ पर है 333, एंजल नंबर 33 की एनर्जी बन रही है। देखो अब कैसे, आप अगर ये कार्ड देखो, ठीक है, कार्ड्स देखा करो इसलिए बोलती हूँ, ये कौन से नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का, राइट। और यहाँ पर कार्ड देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे से कोई टैरो रीडर समझाता होगा। यहाँ पर देखो 3 नंबर का कार्ड, ठीक है, और यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड देखियो अगर आप, तो यहाँ पर 12 नंबर का कार्ड है ना। अब 12 1 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स देखो, तीनों कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं एंजल नंबर 333 को। मोस्टली मेरी रीडिंग में मैं देखती हूँ कि एंजल नंबर बना ही होता है, जो कि एक गुड लक का साइन है, एक पॉजिटिविटी का साइन है। ठीक है, अब एंजल नंबर, इसीलिए रीडिंग को मिस मत किया करो, सुबह शाम की रीडिंग को मिस मत किया करो, क्योंकि यूनिवर्स का, एंजल्स का आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे ही तो कनेक्ट करेंगे ना। सिंपली मेरे थ्रू ही एंजल्स आपसे गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के थ्रू बताया जा रहा है, मेरे थ्रू ही बताया जा रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 333, यस, एक पॉजिटिव एंजल नंबर है जो कि दिखा रहा है कि आप अब ना एक राइट पाथ में हो। आप अब आपकी ग्रोथ होनी है, आपका अलाइनमेंट होना है। अब डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत पेन देखा है ना शायद आपने कनेक्शन में, रिश्ते में, या अपनी लाइफ में बहुत पेन सहा है, बहुत इग्नोरेंस सही है मे बी लोगों की, अपने पार्टनर की, या फिर कुछ भी नहीं मिला, बहुत बहुत ज्यादा परेशानियां आपने देखी है मे बी ना। तो अब आप एक राइट पाथ में हो। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, प्रे कर रहे हो, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यस आप एक राइट पाथ में हो। ठीक है, कैसे भी हो, सपोज आप नहीं भी कर रहे हो ये सब चीजें, आप इतने स्पिरिचुअल नहीं भी हो, तो भी अगर आप अपने पार्टनर को लेकर इतना ना उनको चेज नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, तो यस आप एक राइट पाथ में हो। जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, आप एक राइट पाथ में हो। यहाँ पर एंजल नंबर 333 का बनना यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि एंजल आपको बताना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। मोस्टली लोग सोचते हैं ना कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ ठीक कर रहे हो। ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है। और अब आपको यूनिवर्स का, डिवाइन का सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू एंजल नंबर 333 जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर ने शायद आपको छोड़ा किसी के कहने पर, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आप देख रहे हो। ठीक है, या फिर कहीं अट्रैक्ट हो जाने की वजह से, कहीं और रिश्ता जोड़ने की वजह से। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, आपसे दूरियां बनाई, आपसे दूरियां बढ़ाई, और अपने बारे में सोचा। इस इंसान ने हमेशा अपने बारे में सोचा, खुद को लेकर ही चीजों को किया। आज ऐसा क्योंकि दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है कि जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया ना, मतलब आपको छोड़ना और किसी और से कनेक्ट हो जाना, या किसी और की बातों में आ जाना, या जैसे भी आपको छोड़ा तो है, यानी कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर ऐसे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जहां पर लाइक नो कांटेक्ट हो ही जाए, मतलब लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब आपके पार्टनर बर्डन में है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है जो इनका यूज कर रही है या कर रहा है। कोई इंसान यहां पर दिख रहा है या दिख रही है जो आपके पार्टनर को ना अपने हिसाब से चला रही है या चला रहा है। देखो फीमेल एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। अब ये कोई भी हो सकता है, इनकी वाइफ हो सकती है, कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, आपके अलावा भी कहीं, इनकी वाइफ के अलावा भी ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर वाइफ या हस्बैंड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मेल भी कोई हो सकता है, बट मुझे फीमेल एनर्जी, काफी लोगों के लिए फीमेल एनर्जी ही देखने को मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ पर फीमेल एनर्जी डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे इनकी भाभी, या फिर लाइक इनकी मदर, या फिर कोई फीमेल लेडी, मदर फिगर टाइप, या फैमिली में कोई, या हो सकता है कोई बेस्ट फ्रेंड टाइप कोई ना, मतलब यहाँ पर कोई तो है जो इनको अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है, अपने इशारों में नचा रहा है या नचा रही है। लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर, जहां पर आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, एग्जॉस्टेड ना, दुखी, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं लिटरली अपनी लाइफ से, अपनी मतलब जो चल रहा है उन सब चीजों से। आप देखो इनका फेस देखो, ये कार्ड देखो, तभी कहती हूँ कार्ड्स देखा करो। द बर्डन का कार्ड देखो, कितने बर्डन पे, कितने परेशान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान कब से सोया ही नहीं हो, कब से। देखो ऐसा नहीं है कि सोए नहीं होंगे, बट एक सुकून की नींद की बात ही अलग होती है। ऐसा नहीं है कि रात भर उठने की कोई काले पानी की सजा मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर एक सुकून की नींद होती है ना, एक सुकून की, एक सेटिस्फेक्शन की नींद अलग ही शांति देती है। जब आपके मन में टेंशन होता है, आप खुद सोचो, टेंशन होता है, परेशानियां होती हैं, तो क्या वो इंसान अच्छे से सो पाता है? मे बी कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया हो ये सब ना, नहीं सो पाता है। और कहीं ना कहीं
जो आपसे डिस्टेंस बना है, जो आपसे जुदाई बनी है, जो आपसे दूरियां बनी है ना, डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, दूरियां आ गई है, और भी इनको बेचैन कर रहा है ये सब चीजें, और भी ये जुदाइयां आपसे ना, ये दूरियां आपसे नहीं सही जा रही है। कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर सच में मतलब पछता रहे हैं। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर तो बहुत खुश है, तो आपको मैंने बर्डन का कार्ड दिखाया, आप यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड देख लो, ये आंसू बहते हुए देख लो कि आपके पार्टनर खुश हैं क्या, आप खुद ही देख लो। ये आंसू जो इनके गिर रहे हैं वो साफ साफ एक सबूत है, एक प्रूफ है कि वो खुश नहीं है आपके बिना। हाँ, हो सकता है कि आपको दिक्कत लग रहा हो सकता है कि आपको शो मतलब होता है ना, इंसान जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया में अगर दिखा रहे हैं, सपोज आपने इनका कोई पोस्ट देखा, आपने कोई इनकी रील्स देखी, कोई वीडियो देखा, या किसी ने आपको बताया, जरूरी नहीं है जिसकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको एग्जैक्टली उसने वही सब चीजें बताई हो। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रोते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये खुश नहीं है बेसिकली। ठीक है, इतना जरूर दिखाई दे रहा है, आपसे डिस्टेंस करके या आपसे दूरी बना के ये खुश नहीं है। बस आप ही के बारे में सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं। बस आप और आप ही चल रहे हो इनके दिल और दिमाग में। बस आप ही चल रहे हो, आपको लेकर ही इनके थॉट्स चल रहे हैं। बस पछता रहे हैं बेसिकली, आज ही पछता रहे हैं कि आपको दूर करके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके ना, ये पछता रहे हैं कि क्यों ही दूरियां बनाई ना। ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अब पछतावा हो रहा है आपके पार्टनर को, आपसे ना, आपके साथ गलत करके अब पछतावा हो रहा है कि आप क्या थे, आप क्या वैल्यू रखते थे, आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी, आपने किस तरीके से इनको ट्रीट किया था, कितना पॉजिटिव थे, कितना प्यार दिया था। तो अब इनको फील हो रहा है। तो अब हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, बाकी एनर्जीज तब निकलेंगी। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस के भी इश्यूज हैं, बहुत स्लो हो गई है इनकी लाइफ, बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। फाइनेंसेस के भी इश्यूज, लाइफ में इश्यूज ही इश्यूज क्रिएट होना, लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, पछताना, बस कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए जरूर दिख रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, भले ही कुछ भी हो आप दोनों के बीच में, हो सकता है डिफरेंस हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, या फिर हो सकता है कि ना कहीं एज का डिफरेंस है, सेम जेंडर है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, आप मैरिड, ये अनमैरिड हो सकते हैं, या ये आप दोनों ही ना अलग अलग जगह मैरिड हो सकते हो, या फिर ये आप अनमैरिड हो, ये मैरिड है, ये भी चांसेस हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर ना लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करते, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या कुछ ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जहां पर हैं, चीजें हैं, पर जो भी है आपके साथ इश्यूज से क्या, एक एक भले कितनी भी दूरियां हो, पर अच्छा तो आप ही के साथ लगता था, आपसे अपनी बातों को शेयर करते थे। एक टाइम पर तो करते थे ना, अपने दिल की बातों को शेयर करना, अपने इमोशंस को शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, जो ये सोचते हैं उन सभी चीजों को शेयर करना। आपके साथ समय कितना अच्छा था, वो सब याद करना, शेयर करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको मिस करते हुए, आपको याद करते हुए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके बारे में सोचते हुए, यस आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी केयर आ रही है ने, जिस तरीके से आप इनको समझते थे, जिस तरीके से आप इनका ख्याल रखते थे, इनको प्रायोरिटी में रखते थे, कोई नहीं कर सकता आपके जितना, या आप इतना ज्यादा करते हो ना, आपका 1%, 2% भी कोई नहीं कर सकता। लिटरली आपको कोई मैच नहीं कर सकता। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज उनको ना फील हो रहा है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी
कार्ड आप देख रहे हो, हाइड होकर ऐसे छुपा हुआ बैठा था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्ड, सब कुछ आपसे था, आपके होने से था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है एक सोलमेट कनेक्शन, आपकी तरफ खिंचाव, आपकी तरफ अट्रैक्शन, एक आपका एक अच्छा दिल, एक अच्छा नेचर जो ये हमेशा इग्नोर करते हुए आए, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा। अगर आपने कुछ इनके लिए किया तो कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी अप्रिशिएट नहीं किया उन चीजों को ना जो आप इनके लिए करते हुए आए थे। आज तक इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं करी, कभी आपको ना उस तरीके से ट्रीट ही नहीं किया। आज इनको पछतावा हो रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करके, आपके साथ आपको दर्द दे के, तकलीफ दे के। हाँ, इनको कुछ भी, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको पछतावा हो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया। समझ रहे हो कहीं ना कहीं। हाँ, लाइफ में सब चीजें रुक गई हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, स्टक हो गई हैं। ना फाइनेंसेस, ना करियर, ना ग्रोथ, ना कुछ सब स्टक हो गया है। आप थे तो सब चीजें पॉजिटिवली चल रही थी, आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में न्यू विजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में न्यू विजन का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर फॉर द 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, अब वो अपने नजरिए को बदल रहे हैं, चीजों को देखना उनका बदल रहा है, क्योंकि इतना बर्डन है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना एग्जॉशन है, इतनी परेशानियां है लाइफ में। अब वो कहीं ना कहीं खुद को बदल रहे हैं, खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। उनका दिखाव, मतलब उनका जो ना देखने का नजरिया, यस, देखने का नजरिया कह सकते हैं, जो कि बदल रहा है। आपको देखने का नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहा है। आपकी तरफ उनका एक पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस, एक पॉजिटिव अप्रोच करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए मतलब इस रिश्ते को ना बैलेंस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको पाना, आपके साथ कनेक्शन को रखना, आपके साथ फीलिंग्स, यहां पर ऐसा दिख रहा है सब इनकी विश है, आपका साथ इनकी विश है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनकी विश है। आज आप इनकी इच्छा में हो, मतलब आज ही आपको पाने के लिए इतना तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं ना। एक टाइम था जब ये चाहते थे कि आप चले जाओ इनकी लाइफ से ना, निकल जाओ इनकी लाइफ से, चले जाओ, क्योंकि इनको आपके होने से ना परेशानी फील हो रही थी, बर्डन हो रहा था, क्योंकि ये कहीं परेशान हो रहे थे, क्योंकि इनको आपको कमिटमेंट देना था, आपको पॉजिटिविटी ना देनी थी, या फिर आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव अप्रोच करना था आपको, या फिर करना पड़ता था। समझ रहे हो, एक बर्डन था कि यार मुझे बात करनी है, मुझे रिस्पॉन्स करना है, क्यों मुझे कॉल कर रही है या कर रहा है, लाइक आप इनके लिए बर्डन थे। ठीक है, समझ रहे हो, एक टाइम पर, यानी कि आपसे बात करना, आपको सफाइयां देना, आपको ना अपनी बातों को रखना, मतलब समझ रहे हो, मैं आपको शायद समझा भी नहीं पाऊं कि ये आपको अपनी लाइफ में नहीं, बेसिकली इन शॉर्ट में कहूं तो ये आपको अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते थे, बस आपके साथ फॉर्मेलिटी के तरह रिश्ते को निभा रहे थे। बट आज ही दिल से रिश्ता निभाना चाहते हैं। आपके जाने के बाद, आपको खुद से दूर करने के बाद, इन्होंने आपकी जो कमी रियलाइज करी है, इनको जब ना आपका प्यार रियलाइज हुआ है, अब प्यार समझ आ रहा है, अब ये सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, तो अब आपसे बात करना चाहते हैं और रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो ना, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को, एक न्यू कम्युनिकेशन को और चीजों को सही करने को बता रहा है। वो सब इनकी इच्छा है, इनकी विश है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। इच्छा, विश दिख रही है क्या, आपके साथ रियूनियन, आप अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में पाना, इनकी विश दिख रही है।
राइटनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? राइटनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना वो सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं अब इस कनेक्शन को। अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको इग्नोर ही करते थे या आपकी सुनना भी छोड़ दिया था। आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, आप क्या बताना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या फील कर रहे हो। आपकी फीलिंग्स एक टाइम था जब ये आपके बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाते थे। फिर एक टाइम आया कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो समय अभी आया है, कुछ लोगों के लिए बीत चुका है, ठीक है, कि आप कितना कुछ कह रहे हो ना, इनको टस से मस नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा है मेरे इमोशंस को, समझ ही नहीं पा रही है ना मेरी फीलिंग्स को। तो कहीं ना कहीं अब वो समझना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं समझ रहे थे क्योंकि वो आपको चाह ही नहीं रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है। अब लेकिन अब चाहते हैं। अब ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने रंग ढंग दिखाए हैं। कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके साथ कनेक्शन जैसा कुछ नहीं है। आप इनके दिल दिमाग से जा ही नहीं रहे हो। आपको लगातार ये सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, वो अफ्रेक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस मैरिज को भी दिखाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी देखा था अभी हमने कार्ड ना। तो ये कार्ड देख लो। अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने बहुत चीजें एक्सपेक्ट की थी इनसे ना, कि ये आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, मतलब समझेंगे ना। प्रपोजल, कमिटमेंट, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, लॉयल रहना, ऑनेस्ट रहना, कुछ चाहा था आपने शायद, जो कि इन्होंने नहीं दिया। पर वो भी जानते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इनसे, आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इन चीजों को नहीं समझते हैं, हाँ इग्नोर कर रहे थे, नहीं देना चाह रहे थे, पर जानते तो हैं और अब देना चाहते हैं। पहले भले ही देना चाह रहे हो ना देना चाह रहे हो, बट अब देना चाह रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड देखो। उनको रिग्रेट हो रहा है, आपसे दूर जाके गिल्ट फील हो रहा है कि क्यों ही दूरियां बना ली, क्योंकि आपके लिए प्यार महसूस हो रहा है और डर भी लग रहा है कि पता नहीं आप इनको सेकंड चांस दोगे या नहीं, पता नहीं आप इनसे बात करने के लिए रेडी होगे या नहीं, पता नहीं आप क्या सोचते हो। राइट, आपके थॉट्स भी तो मैटर रखते हैं इनके लिए ना। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को, क्या करें, कैसे करें, क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीजें चल रही है माइंड में। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो देख रहे हैं आप, पॉप आउट हुआ है एक कार्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो हाँ, वो आपका प्यार फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपकी केयर फिर से चाहते हैं। आप जिस तरीके से ख्याल रखते थे, पैम्पर करते थे, लिटरली आप पैम्पर करते थे। और किसको पैम्परेशन नहीं चाहिए, हर किसी को पैम्पर चाहिए ना, कि कोई पैम्पर करके रखे, कोई बहुत स्पेशल ट्रीट कराए, कोई बहुत प्यार दे, समझे। तो वही सब कुछ ये चाहते हैं अब आपसे, ठीक है। अपने लिए वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट चाहते हैं। जिस तरीके से आप इनकी रिस्पेक्ट करते थे, जिस तरीके से आप इनको हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देखते थे, जिस तरीके से आप इनका ख्याल रखते थे, सब कुछ आपसे वैसा ही कनेक्शन चाहते हैं। क्योंकि अब देखो, जो पास्ट में इन्होंने इतना दर्द दिया, तकलीफ दी, आपने सब कुछ किया, अब दोबारा से वही सब एनर्जी में आप आओ ना। बहुत चीजें हैं कि इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने बिट्रेल किया, डिच किया, आपको पता नहीं क्या कुछ कहा, क्योंकि हो सकता है वर्ड से, एक्शन से, हर तरीके से आपका दिल दुखाया। राइट, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब किस मुंह से कहेंगे, क्या कहेंगे। तो अंदर ही अंदर से एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि आप इनको एक और मौका अपना दो ना, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया है। द बर्डन का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? द बर्डन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द बर्डन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स जो आप देख रहे हो, ये कार्ड देख रहे हो, कहीं ना कहीं बोझ उठा रहे हैं अपनी करनी का। ऐसा लग रहा है अपने किए पर पछता रहे हैं, अपनी करनी का बोझ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने हमेशा ना पैसों को वैल्यू दिया, थर्ड पर्सन, किसी और अदर पर्सन को वैल्यू दिया, आज पछता रहे हैं। यहाँ पर देखो द बर्डन के कार्ड को 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना खुश है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पर्सन को भी ना बहुत पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत पैसा दे चुके हैं, बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, या कर रहे हैं, स्टिल अभी भी करना पड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन
इनसे बहुत काम करा रही है, खुश नहीं है, बार बार करा रही है या करा रहा है, हो सकता है कि पैसों को लेकर, क्योंकि आपकी डिमांड ना कभी पैसों से रिलेटेड थी ही नहीं। आपकी डिमांड थी प्यार, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, क्योंकि आप इनके ना दुख में भी खड़े रहो, आप इनके सुख में भी खड़े रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये इंसान कितने अमीर है, कितने गरीब है, ये इनके पास क्या है क्या नहीं है, आपको फाइनेंसेस से फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान कैसे हैं, आपको इन चीजों से फर्क पड़ता है। ये आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ना सोचते हैं, इन चीजों से आपको फर्क पड़ता है ना, और किसी भी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है अपनी लाइफ में, सब कुछ पीछे छोड़कर। अभी तो ये एग्जॉस्टेड है, स्टिल अभी भी थर्ड पर्सन में फंसे हुए हैं, पर इनकी एक इच्छा दिख रही है सब कुछ पीछे छोड़कर एक आगे बढ़ना ना, और आपसे भी कहना कि क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगी या बढ़ोगे। अब ये ना कहना करना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा दिख रहा है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे रहना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। फॉर द एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ठीक है, बदलना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को, सब चीजों को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं ना। अब इनके अंदर बहुत बहुत बदलाव आ रहा है, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। द मून का कार्ड कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, नहीं छोड़ना है आपको, आपके साथ रहना है हर वे में, हर कीमत पे, हर तरीके से, बस आप और आप ही चाहिए, ऐसा इनको फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है। देखो आप भी नहीं भूल पा रहे हो राइट इन्हें, आप भी आज भी आप सोचते हो इनके बारे में कि क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा या कर रही होगी। एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, आप भी दूर नहीं रह पा रहे हो, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिस्क लेना चाहते हैं। अब ये भी नहीं रह पा रहे हैं, इनको अब भले ही एक रिस्क लेना है, भले ही आप इन्हें माफ करो ना करो, आपका ट्रस्ट जीतना है, भले ही कुछ भी हो, एक रिस्क लेना है, आपकी तरफ आना है, भले ही थर्ड पर्सन रोके, भले ही दुनिया रोके, समाज रोके, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ भी लग रहा हो, इनको आपको अप्रोच करना है, ठीक है, और गलतियों को सुधारना है। जो गलती इनसे पास्ट में हो गई है या जो गलती स्टिल अभी भी इनसे गलतियां हो रही हैं, उनको सुधारना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन उदास है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा कुछ नहीं है इनकी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ पॉजिटिव नहीं है, मतलब अंदर ही अंदर से ना फ्रस्ट्रेट से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, अंदर ही अंदर से आपके लिए सोचते हुए, आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बस आप ही आप दिल और दिमाग में चल रहे हो इनके, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत दिल तोड़ा है, समय तो लगेगा ट्रस्ट को फिर से जोड़ने के लिए, ठीक है, इनको खुद भी फील हो रहा है, आपका ट्रस्ट बनाने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, ट्रस्ट जीतने के लिए टाइम तो लगेगा, पर वो कोई बात नहीं, वो टाइम देना चाहते हैं, ठीक है, आपको टाइम देना चाहते हैं, आप सोचो, आप अपने हिसाब से करो, या यस आपको जब ट्रस्ट हो इन पर तभी आप इनके पास लौट कर आओ, क्योंकि ये अब आपको ना बहुत चीजें कन्फेस करने वाले हैं, आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत चीजें समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, आपके लिए करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए, आपके लिए ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, बस आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, फंसा हुआ सा, बधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, पर अब निकलना चाहते हैं, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार, इमोशंस आपको देने हैं, बहुत कुछ करना है अब आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इनको ऐसा फील हो रहा है। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है
फोर ऑफ कप्स, मैंने कहा ना पछतावा हो रहा है, रो रहे हैं, आपको दूर करना खुद से, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपको आपका दिल दुखाना, आपको हर्ट करना, हर चीज का पछतावा हो रहा है। आज रो रहे हैं, आज अकेले बैठे रो रहे हैं, आज कोई नहीं है जो समझे, कोई नहीं है जो इनको सपोर्ट करे, कोई नहीं है जो इनको प्यार दे ना। बहुत पछतावा हो रहा है, आपका दिल दुखा के, दिल तोड़ के। लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपके लिए प्यार महसूस करें और वो प्यार देना चाहते हैं आपको, लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कनेक्शन, पॉजिटिविटी, हार्मनी, द सन का कार्ड है, इनको चाहिए, इस रिश्ते में चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, तो यस, ये थी आज, ठीक है, ये नंबर्स भी दिख रहे हैं। और मैंने जोडिक साइंस नहीं बताया, बता देती हूँ, मैं भूल गई, स्किप हो गए माइंड से। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिली है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।